नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अगर किसी को हमारे सामने गहरी चोट या बड़ी चोट लग जाती है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि करें क्या। ऐसे में क्या करना चाहिए और कितना ज़रूरी है वक्त रहते मरीज़ को उपचार दिलाना, ये बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। चोटें सबको लगती हैं। जो भी कामकाजी व्यक्ति होगा उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने पास उस पीड़ित एरिया को स्वयं सपोर्ट कर लें किसी तरह से, ताकि वो हिले ना और दर्द बढ़े ना। उसके बाद बर्फ़ के टुकड़े थैली में रख के उस जगह के ऊपर आप सहला लीजिए 10-15 मिनट के लिए, जिससे वो एरिया सुन्न हो जाए और दर्द कम हो जाए। एक बार वो दर्द कम हो गया तो आप फिर किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। घर पे पैरासीटामोल की गोली हो 650 mg की, वो ले लें, उससे भी मदद मिल जाएगी। जनरली कोई भी शिकायत हो तो वो स्वयं अपने आप 2 से 4 दिन में ठीक हो जाती है, बट जो असुविधा हो रही है उसके कारण व्यक्ति डर जाता है। सीवियर हो आप मालिश करें, बर्फ़ लगाएं, कुछ भी नहीं होगा। आपको मदद चाहिए होगी दवाई के रूप में और फिजियोथेरेपी के रूप में। और आइए देखते हैं आज क्या टिप्स लेकर आ रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। आजकल आमतौर पे ये देखा जाता है कि हमारे बोन्स की डेंसिटी या बोन्स जो हैं बड़े वीक होते जा रहे हैं। विटामिन के को अपटेक करना चाहिए हमारी डाइट में, क्योंकि ये हेल्दी बोन्स के फॉर्मेशन या कीपिंग में मदद करता है। विटामिन के आपके हर लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, एग योक्स में पाए जाते हैं, एनिमल लिवर में मिलता है, थोड़ा सा मिल्क में मिलता है, सेसमी सीड्स, जितने ये सीड्स आते हैं जो कि हमारे सर्दियों में बहुत आम तौर पे देखे जाते हैं, जैसे तिल हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये जितनी मात्राएं, इनको आप क्या करें, रोस्ट करके मिक्सचर बना के रख लें। सुबह शाम एज स्नैकिंग ऑप्शन अगर आपने 1 टेबलस्पून कंज्यूम कर लिया हो तो अच्छे फैट्स भी आपके बॉडी में चले जाते हैं और विटामिन के और कैल्शियम की मात्रा भी बॉडी में पूरी तरह से चली जाती है। इससे आपकी बोन्स बहुत हेल्दी रहेंगी, आपका स्किन और हेयर लेवल्स भी, कंडीशन उनकी भी बहुत अच्छी रहेगी। बोन हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल क्राइटेरिया ऑफ गुड हेल्थ इन द बॉडी। और अब वक्त आ गया है हमारी योगा एक्सपर्ट से योगा सीखने का। नमस्कार, आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं वो है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को है वो बेटर होता है, उससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है अगर आपको बहुत इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं। उसके अलावा स्नोरिंग में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है स्नोरिंग। जो लोग बहुत स्नोर करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे ये मुद्रा कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपने थंब को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है यहाँ पे, उसके बेस पे प्लेस करेंगे। यहाँ से हम एक मुट्ठी बनाएंगे, इसी तरीके से दोनों हाथों में बना के बस आप अपने हाथ अपने नीज़ के ऊपर रखेंगे। कम से कम 12 ब्रेथ्स लेंगे, नॉर्मल ब्रेथ नोट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उससे ज़्यादा आप 10 मिनट 20 मिनट जब तक चाहे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर बैठेंगे और सांस लेंगे। और कुछ देर बाद मुद्रा रिलीज़ करें और अपने आप नोटिस करें क्या चेंजेस हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अब जानिए आज की ब्यूटी टिप्स हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक्सेसिव विंटर ड्राइनेस के बारे में। सबसे पहले ये एक बहुत अच्छा विंटर फूल है, यानी कि गेंदा। इसको मैंने अलग अलग करके सिर्फ इसके पेटल्स लिए हैं। आई जस्ट लव द स्मेल। आई मीन ऐसे लगता है कि आप किसी गार्डन में घूमने जा रहे हैं और वही गार्डन आप अपने घर में क्रिएट कर रहे हैं। इसको बेसिकली हमने ब्रूज करना है। वंस दिस इज डन, ये हमने एक यूटेंसिल में डाल दीजिए
इसमें हम डालेंगे वैसलीन, अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल इंग्रेडिएंट, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तिल का तेल। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे एंड आप देखें हाउ द कलर ऑफ द वैसलीन चेंजेस। इसके अंदर I will put in some almond powder. Again, almond powder is high in vitamin E. And now to bring a shine and a fabulous shine to your skin, lavender oil. So just 3 to 4 drops. और इसको ये देखिए बहुत ही गाढ़ा, it won't even fall off. You could say gooey mixture बन गया है, and I am going to put it on my hand. इसको लगा के आपने छोड़ना है। आप देख रहे हैं एक्चुअली लुक्स की मैंने हल्दी लगाई है। देयर इज नो हल्दी, दिस इज द नेचुरल कलर ऑफ अ फ्लावर। अगर आप इसको लगा के छोड़ देंगे 10-15 मिनट, आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिर्फ स्किन पे पेटल्स बच जाएंगे एंड द रेजिड्यू ऑफ द आलमंड ऑयल, एंड उसके बाद जो भी बच जाता है आप उसको धीरे धीरे मसाज करें, नॉट इवन स्क्रबिंग, कॉल इट अ वेरी जेंटल मसाज। और यू नॉट टू वॉश योर हैंड। इसके बाद आपने एक तौलिया लेना है और अपना जो स्किन है उसको वाइप करना है, उसके बाद पानी लगाना है। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर सारा जो मिक्सचर है इट्स ऑलरेडी सोक्ड इनटू माय हैंड्स। ऊपर सिर्फ पेटल्स और ग्रेन्स रह गए हैं ऑफ द आलमंड, and all I'm going to do is wipe it. And actually this is something जो आप करके समझेंगे कि इसके कितनी बेहतरीन effects हैं, and I want you to see the difference in both my hands, and this is only 5 minutes. यानी कि आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है, ये tanned dead looking skin है, और इसके ऊपर अगर आप इसको छू के भी देखेंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं, बट आई एम श्योर यू विल वांट होल्डेबल हैंड्स एंड अ सुपर सॉफ्ट बॉडी। सो ट्राई दिस रेसिपी एंड आई कैन प्रॉमिस यू विल बी नेचुरली ब्यूटिफुल विद इन मिनट्स। सी यू टुमारो। और आइए जानते हैं आज की मेकअप टिप्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आईलाइनर लगा रहे हैं या सपोज़ किसी से लगवाया लेकिन पसंद नहीं आया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया या बहुत डार्क हो गया या फिर बहुत मोटा हो गया। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं। रेडी हैं सीखने के लिए? तो चलिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक ईयरबड चाहिए। अपनी आईज़ को ऐसे स्ट्रेच करें और आईलाइनर के ऊपर हल्के हल्के स्ट्रोक से उसे स्मज करें। अब इसी तरह दूसरी आई के लिए करेंगे, एक फ्रेश ईयरबड के साथ। फिर से स्ट्रेच करें और इसी लाइन के ऊपर हल्का हल्का स्मज करें। इनर कॉर्नर से लेते हुए मिडिल तक। अब ईयरबड की डायरेक्शन चेंज करके मिडिल से आउटर कॉर्नर तक। बस ये करने के बाद एक बार चेक कर लें कि आपकी स्मजिंग इवन हुई है, बराबर हुई है, एक लाइट या एक डार्क तो नहीं है। चेक कर लिया एंड यू आर ऑल सेट टू गो। आई होप आपको ये टिप इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।